आइए दोस्तों थर्स्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। क्या कंसेप्ट होता है थर्स्ट का, इसको समझते हैं। देखिए इसको मैं इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रेशर से रिलेट करके ही समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, देखिए ये एग्जांपल हमारा था, यहां पर हमारा वुड रखा हुआ था और यहां से ना हम इस पेंसिल पर यहां से एक प्रेशर और एक फोर्स दे रहे थे, ठीक है ना। फोर्स दे रहे थे, प्रेशर लग रहा था, जैसे हम जानते हैं। जैसे प्रेशर लग रहा था साहब, ये पेंसिल की जो टिप थी इस वुड के थोड़ा सा अंदर गड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां पर लिख लेते हैं, ये हमने पेंसिल ली थी, इसकी टिप से हम जिसको ना अंदर की तरफ थोड़ा घुसाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये गड़ जाएगी जैसे हम प्रेशर और फोर्स देंगे। अब यहां फंडामेंटल समझते हैं, जैसे ये क्यों हो रहा था तो हम जानते हैं। जैसे प्रेशर लग रहा था, प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। प्रेशर दो का कंपोनेंट होता है, फोर्स का और एरिया का। सो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इस पेंसिल पर जो लग रहा है वो क्या है, इट इज नथिंग बट फोर्स, जो ऊपर से फोर्स लगी, ठीक है ना। और जो एरिया है, एरिया क्या है, यहां पर जो टिप का एरिया है, ठीक है ना, टिप का एरिया है, टिप का एरिया है, इसकी बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे लिख दीजिए टिप का जो एरिया है। सो एरिया तो बहुत ही कम है और फोर्स आप इस पे थोड़ा सा भी लगाएंगे ना तो ये पेंसिल अंदर घुस जाएगी, मतलब उस पर प्रेशर लगेगा। ये हम फंडामेंटली जानते हैं, प्रेशर के टर्म्स में हम ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा इसको न्यूटन्स के लॉ से रिलेट करके देखते हैं। देखिए साहब, जब न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ अपना बोला तो उन्होंने कहा न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें ये मिला, उन्होंने कहा साहब कि जी चक्कर क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें क्या चीज मिलती है, एक्शन मिलता है और एक रिएक्शन मिलता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। सो अगर इस केस में हम एक्शन को यहां पर इस फोर्स का नाम हम एक्शन दे, भाई आप एक्शन कर रहे हो, इसको दबा रहे हो, इस फोर्स से इसको प्रेशर क्रिएट कर रहे हो पेंसिल पे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको रिएक्शन मिलने वाला है, ठीक है। सो जब आपने फोर्स को यहां से दबाया तो इसका मतलब रिएक्शन भी आपको नीचे से मिलेगा। अब रिएक्शन यहां पर कौन देगा साहब, वुड रिएक्शन देगा। जब वुड इसको रिएक्शन देगा तो एक तरीके का मतलब आप समझ जाइए कि इक्वल फोर्स लगा रहा है वुड, मतलब वुड भी इसको अपनी तरफ अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं, इस रिएक्शन फोर्स की अंडरस्टैंडिंग अगर हम लें सो यही हमारा थर्स्ट होता है। इसी को हम बोले तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन पे जाएं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर फोर्स है टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। इसको हम थर्स्ट बोलते हैं। तो यहां पर वुड भी एक तरीके से नीचे फोर्स दे रहा है और वुड क्या कह रहा है, वुड किस पर फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप मान लेते हैं ये इंपैक्ट हो रहा है यहां से, ये यहां से एफ लग रही है ना, सो यहां से इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन गया, परपेंडिकुलर हो गया, जो बात हो रही थी, ठीक है ना। सो ये नीचे वुड वाली तरफ थी, ऊपर आपकी पेंसिल वाली तरफ थी। इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से आपको समझा के दिखाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे इसी प्रेशर के फॉर्मूला को लेकर चलते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देखिए मान लीजिए दो बंदे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये आइस स्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये बंदा ए है और ये बंदा बी, और ये साहब ये बंदा बी है, ठीक है। अब ये जो ए बंदा है यहां पर देखिए आइस में थोड़ी बना देता हूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। देखिए आइस है, थोड़ा मैंने ग्रे कलर से बना दी। आइस क्या होती है, बहुत ही स्लिपरी होती है। तो यहां पर भी यही आइस मैंने बना दी, ठीक है ना। अब दोनों केसेस में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, स्लिपरी आइस है दोनों केस में। दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वाला जो ए वाला जो केस है ना, इसमें फंडामेंटली आप देखें क्या है कि इस बंदे के जो यहाँ पर ये जो शूज है ना, ये आइस के ऊपर जैसे ही पड़ रहे हैं तो उसे एक स्लिप महसूस होता है, वो गिर जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है जी, फ्रिक्शन नहीं है। आप बोलोगे जी सर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, बट भैया फ्रिक्शन तो दोनों केस में नहीं है, ए और बी केस में। ए वाले केस में तो बंदा फॉल डाउन हो रहा है और बी वाले केस में नॉट फॉल डाउन हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है, एक केस में फॉल डाउन हो जाता है, दूसरे केस में नहीं। फ्रिक्शन भी दोनों में सेम है। भाई आप यहां लिख दीजिए सेम फ्रिक्शन। आइस में वैसे ऑलमोस्ट फ्रिक्शन 0 ही होता है, बट फिर भी आप सेम फ्रिक्शन लिख दीजिए, मान ले थोड़ा सा भी फ्रिक्शन है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर ए वाले केस में जैसे इस बंदे ने यहां स्लिपरी फेस किया, स्लिपरी हुआ तो ये गिर गया। इसका मतलब क्या है, जो इसके पैर हैं इन पर जो एक तरीके का ये प्रेशर जो लगा रहा है ना, जो प्रेशर यहां लगा रहा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होगा यहां पर, एरिया देखिए क्या है, इसके लेग्स का एरिया है,
ये समझिए, मतलब जो इसके छोटे ये लेग्स हैं इसका एरिया है, यहाँ पर इसने कोई शूज नहीं पहने, बस ये नॉर्मल बस ये जूते पहने में उसी के पे जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए प्रेशर बी में, देखिए ये प्रेशर ए था, प्रेशर बी में देखिए दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स में डिफरेंस नहीं है। बट यहां पर जो इसका एरिया है वो लेग्स का नहीं है, वो किसका एरिया है, जो इसने ये स्केट्स पहने हुए, ये जो बड़े बड़े स्केट्स जो इसने पहने हुए ना, यहां पर इसकी वजह से है। तो एरिया ऑफ स्केट्स है ये साहब। तो एरिया ऑफ स्केट देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया ऑफ स्केट्स है। ये देखिए यहां और यहां। सो अगर ये इक्वल फोर्स लगाता है तो यहां पर क्या है, जो स्केट्स का एरिया बड़ा है, ठीक है ना, उसकी वजह से देखिए क्या है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है वो कम हो जाएगा। अच्छा यहां पर एरिया छोटा है, ए और लेग, जो ए वाला जो केस है इसमें जो लेग्स के जो इसके शूज के वो हैं उसका एरिया छोटा है, तो उसका मतलब प्रेशर यहां बड़ा हाई लगेगा। सो इसका मतलब क्या है, दोनों फिगर में आप देखेंगे कि बी वाले फिगर में ना ये फॉल डाउन नहीं होगा, ये बंदा गिरेगा नहीं, बिकॉज जो स्केट्स का एरिया है वो डिपेंड कर गया, इसको बचा गया, ठीक है। तो अब यहां पर प्रेशर और थर्स्ट की दोनों की डेफिनेशन आ जाती है। सो यहां पर क्या है, नीचे से जो स्केट्स को यहां पर क्या मिल रही है, थर्स्ट मिल रही है, ठीक है ना, थर्स्ट मिल रही है। क्यों थर्स्ट मिली, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगा था साहब, ऊपर से प्रेशर और फोर्स लग रही थी, तो उसी का तो रिएक्शन थर्स्ट मैंने बताया। सो अब यहां डेफिनेशन देख लेते हैं थर्स्ट की। सो थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट जब लगता है वो टोटल एरिया पर लगता है साहब, जितना भी एरिया है ना आपका टोटल एरिया उस पर लगता है। और थर्स्ट क्या होता है, एक तरह की फोर्स होती है ना, जैसे मैंने भी बताया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, पीछे समझाया था ना आपको, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन है। सो यही तो मैंने थर्स्ट बोला था आपको। सो ये क्या होती है, ये भी एक तरह की फोर्स ही होती है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर लग रही होती है और टोटल एरिया पर लग रही होती है ये, ठीक है। तो इसी की वजह से बंदा यहां नहीं गिरता। तो अभी इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर किसके बराबर है, थर्स्ट, प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना। सो फोर्स ही तो इक्वल है रिएक्शन फोर्स के, तो यही तो है। तो यहां लिखिए आप, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया। सो जो भी थर्स्ट उसको मिल रहा है उसके डिवाइड बाय एरिया को हम प्रेशर बोलेंगे। सो दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो यहां ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर का जो प्रेशर है वो फोर्स लगा रही है, जो नीचे का प्रेशर है वो थर्स्ट लगा रहा है, ठीक है ना। सो दोनों एक दूसरे को इस तरह से मेंटेन और बैलेंस करके चलते हैं। तो थर्स्ट भी एक प्रेशर ही है, तो इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होगी, ठीक है ना, न्यूटन एन ही होगी इसकी यूनिट। तो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, बट इसको प्रेशर के कंपैरिजन में करके बताना होगा कि थर्स्ट एक्चुअली काम कब करता है। तो इसका जो ये एग्जांपल है इसमें परफेक्टली थर्स्ट देखिए यहाँ पे दिखता है बॉडी पर, और तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप डायग्राम ए से इसको समझेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, पर डायग्राम बी से जैसे समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि टोटल एरिया की जो बात हो रही थी ना उस पर लग रही है थर्स्ट, ठीक है ना। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।